सुनो चंदा। शरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ, वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शेरी, जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ। वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना बुरी बात करता है। लगता है जमशेद जी आ गए। हाँ, मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। ठहरें जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय, तेज चलने पे को बाहर निकाल जरा, ख्याल से है, दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिल जाए। आ जाए सही तरह संभाल पे को, बड़ी बगैरत तो ला दे, तू संभाला नहीं जा रहा। अब्बा अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे पे आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा हो है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आजे जी आजे। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केतु की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो हाँ, चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले चले, शाबाश शाबाश, आजे आजे। नईमा, अरे भाई नईमा, वो जमशेद भाई आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। तो क्या मतलब, जाओ जाकर हाल अहवाल पूछ कर आओ। आप हो हैं ना, बस काफी है। अरे भाई, हमारे बड़े हैं और एक ही घर में रहते हुए इस तरह से कता ताल्लुक करना कोई अच्छी बात है? कता ताल्लुक, सारे ताल्लुकात उन्होंने तोड़े हैं। अब मैं अचानक जाके सारे टांके जोड़ना शुरू कर दूं खामखा? अरे भाई, टांके चाहे ना जोड़ो, लेकिन बीमार का हाल तो पूछाओ ना। मैंने किया बीमार उन्हें? हैं? उनके बेटे और उनकी बीवी की हरकतों की वजह से वो बीमार हुए हैं, और ये भाईचारा ना मुझे ना दिखाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ना जाओ, लेकिन ये फजूल बातें तो नहीं करो ना। क्या? मैं जा रहा हूँ, ये डर लगता है तुम्हारे पास। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी, तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी।
I'm sorry, Arshad. ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया? माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब। ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। उठ यहाँ से, ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं दुकान मार के। प्लीज चट्टान में ये भी जान। हाँ, वैसे भी जान ये ज्यादती है। अच्छा, और मुझे बेवकूफ बनाना तो ऐन सवाब का काम है ना? वो आपने जमशेद भाई और आगाजान को भी कुछ बोला? भूल है तुम्हारी। अरे नाक से लकीरें निकलवाई हैं उनकी। अरे हद हो गई, मेरे घर में नकली बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये घर है, कोई थिएटर तो नहीं है। हैं? क्या नकली बीमारी? जमशेद ने? आहिस्ता बोलो। उस शन्नो चुड़ैल ने सुन लिया, बोरिया बिस्तर लपेटेगी, घर को रवाना हो जाएगी। तो क्या उसे वापस लाने के लिए ये सब किया जमशेद ने? और नहीं तो ऐसे इश्क में मरा चला जा रहा है। और ये कनखजूरा, ये भी साथ जुड़ा हुआ है। जलाल जी, बिलो जी, अब वो आगाजान ने हमको अपना कसम दिया था। बड़े कोई अफसोस की बात है जलाल जी। बिलो जी, किंजा पुत्र, अपने मामे के लिए ना जरा बकरे की यखनी चढ़ा देना और उसमें एक चुटकी शहद भी डाल देना। तेरा सत्यानाश बिल्लो बांदरी। कैसे सौदा करूं? बाय गॉड, अम्मी बहुत काम की वीडियो लाया हूँ। मुझे नहीं देखती। अच्छा मुझे अगर नाइस है तो 500 मुझे ले लेना। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अपनी माँ के साथ तुम सौदेबाजी कर रहे हो और बंद करो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा। अम्मी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग। दुनिया में बड़ी मांग है ऐसे जर्नलिस्ट की। डीजे तुम चुप कर जाओ, मुझे आगे बहुत गुस्सा चढ़ा है जिया की वजह से। फिर चली गई अरसल के साथ बगैर बताए। जरा लिहाज नहीं है माँ बाप की इज्जत का।
आप जी आपके को छोड़े ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें, दुनिया में कैसे कैसे ड्रामे हैं। पैसे वैसे नहीं दूंगी मैं। अच्छा वो फिर मक्खन वाला पराठा तो बना देंगी ना? हाँ बना दूंगी। दिखाओ मुझे क्या करनामा तुमने अंजाम दिया है। आप जैसे बेकदर लोगों की वजह से ना मेरा सारा बिजनेस ठप हो चुका है। सोच रहा कुछ और ही शुरू कर लो। दिखाते हो कि नहीं? अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ। पराठे बनाना मत भूलिएगा। ओहो खुद खोलो ना, मैं कैसे खोलूंगी? अच्छा चाय चाय चाय। बिलो जी इतना गुस्सा मत करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अरे बिलो जी शक्ल खराब हो जाता है झूठ बोलने से। आपका शक्ल बहुत प्यारे है, हम तो बातों बातों में आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। हाँ सही कहती है वो, मुझे बिल्लो बांध रही। मैं ही बेवकूफ हूँ। डुक 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 डुक, पूरा घर मुझे नचाने की कोशिश करता है। सब नहीं, सिर्फ आपका जमशेद। नाम ना ले उस फ्रॉडिये का मेरे सामने। अरे वो प्राउडिया अपनी बेगम पर दिलो जान से फिदा है और उसका मोहब्बत में अस्पताल में पड़ा है ये सीना चौड़ा करके। हाँ लानत, अल्लाह करे अजिया और अरसल की शादी हो ही ना। आमीन। जा रहे हैं हम वापस अपने घर नारोवाल। इसके लिए आपको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हैं? हाँ फिर लेटे? अच्छा नहीं। इसलिए हम आपको बोलता है ये वक्त मैदान छोड़कर भागने का नहीं, जमशेद से बदला लेने का है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ये आप हम पर छोड़ दें, ऐसी तो सारा पेशावर का लड़की हम पर पागल नहीं था ना। पागल ही होगी सारी। वैसे करेंगे क्या आप? ये आप हम पर छोड़ दो। इस बार हम ऐसा गेम करेगा कि उसको दिल का दौरा नहीं मिर्गी का दौरा पड़ेगा। वाकई? हाँ। खाए मेरे सर की कसम। अगर हम झूठ बोले ना तो हमको दूसरा सांस नसीब ना। बातें कितनी कमाल की करते हैं आप। ये अलग बात है कि आजकल मेरा सवाल चल रहा है। इंशाल्लाह एक दिन अरूज भी आएगा, बस आप हम पर भरोसा करो। ये जब तुम हंसते हैं ना तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है। सीधा कितना प्यारा है। ما تقدر خستك تاريخ استاذ مسبوق ميت يا الله وي الله يا الله वही 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 वही। अब आपको कुछ कहना पीना है? हम आपके लिए क्या लेकर हमको हुक्म करो। हम आपके लिए पाइनएप्पल लेकर आते हैं। जाहिर चल रहे हैं। मुझे बताओ तुमने चाची जान से इजाजत ली? नहीं भाई, वो तो बहुत गुस्से में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस से पूछूंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। जाहिर है वो तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुमने हुमा के घर का कहा ना? हाँ एक दोस्त से याद मेरी। चलो फिर यार वो शहरियार का बच्चा रेडी हो जाए तो मैं ड्रॉप करना। अरे उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, लेकिन तुम खुद आगे वास्ते अपनी बाइक लेकर प्लीज तैयार। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ जाओ। क्या जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये टाइमिंग तेरी इतनी अच्छी कैसे है? ये फट ये जुबान बंद रखी, समझ आई है? आप समझे पे गुंगा पैदा हुआ था ना? गुंगा? खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं। ओए खुशी, दफा यहाँ से। बताना नहीं तुझको।
मैं किस करूं? जमशेद भाई, मैंने ना आपके लिए सदके का बकरा भी मंगवाया है। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है तुम्हारी। बस अब आपने रेस्ट करना है और फैक्ट्री की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। शुक्रिया। आओ जिया बेटा, आओ आओ। कैसी तबीयत है आपकी तैयार? ठीक हो, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो ना अम्मा आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा भाई, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया। ये नजाकत तो आ गया गोगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन वो नीमा मीसनी को तफीक नहीं हो कि हमारे बुए से अंदर बू करके झांक के देख ले। इंसान के दिल में ना इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तुमने इतनी बातें भी तो सुनाई थी ना उसे। हाय, तो मैंने सुनाई थी ना। तो जब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा तो ना आए मिलने के लिए। आपने तो नहीं सुनाई थी ना। आपको देखने आना चाहिए था, आखिर खलोते जेठ है उसके। वो हो सकता है मेरी भी कोई बात बुरी लग गई हो, है ना? उसको तो हर बात बुरी लग जाती है। उसकी तो नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है। अभी जाके ना मुझे सारा काम करना है किचन के अंदर। ये औरतें तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, ना नीमा ना मसूमा। वो मुझे भी दिल नहीं कर रहा है ये दूध पीने का। हाँ, ना क्यों? इतना ठंडा ठार बना के लाई हूँ, पी ले। बाद में पी लूंगा, बाद में। अब आप प्लीज मुझे हुमा के घर जाने दें। तारीख के लिए उसने गाड़ी भेज दी है, मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। मैं नहीं कह सकती अम्मा को, आप प्लीज अम्मा को बना लेना। अच्छा, चल जा। थैंक यू, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ, जल्दी से। ठीक है, बाय। इधर आई, मेरी बात सुनिए, इधर आ। क्या हुआ? चले बीजान के कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ आपके भाई का ताजा कारनामा। हुआ क्या है, दिखाओ तो। इसका फैसला बीजानी करेगी, चलो मेरे साथ। क्या मसला है? क्या है ये? क्या है इसमें? अरे बीजान, सब कुछ देखने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या है इस वीडियो में? क्या हुआ? पकड़। कसम से अगर ये वीडियो मैं पहले देख लेता ना तो मैं कभी भी जमशेद भाई के कमरे में उनका हाल पूछने नहीं जाता। और दे सदके के बकरे और बड़े बेवकूफ। वैसे हद कर दिए जमशेद भाई ने। बहन भाइयों के जज्बात का कुछ तो ख्याल रखता है इंसान के नहीं। अच्छा बस बस, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जमशेद ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया। बीजान, आप क्या कह रही हैं? हाँ, तो क्यों ना कहूँ कि तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं है कि बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई है और तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे। किसकी शादी? लो, अब इसकी याददाश्त खत्म हो गई है। याद करवाओ अपनी बीवी को कि जिया और अरसल का निकाह हुआ है, अब रुखसती बाकी है, वो शादी होनी है। सब याद है बीजान। आप खुलकर बात क्यों नहीं बता देते बीजान को? हाँ हाँ, खुलकर बात करो, दिल में कोई भड़ास ना रखो, बोलो। बीजान, हमने ना इस जुम्मे को पूरे खानदान को इफ्तारी पर बुलवाया है। हाँ, जरूर बुलाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? हाँ? हाँ। और बीजान, उस इफ्तारी पे ना हम ये जिया और अरसल की शादी के खत्म होने का ऐलान करेंगे और आप भाईजान को समझा दीजिए कि अब तरीके से हमारी बेटी को छोड़ दें। क्या? कौन छोड़ दे तुम्हारी बेटी को? अरसल और कौन? क्या तुम फारिग हो गए अपने दिमाग से? सहरी ठीक से की थी या भंग पी ली थी? नशा चढ़ गया तुम्हारे दिमाग को? देखें बीजान, आप कुछ भी कहें, लेकिन अरसल और जिया की शादी को अब खत्म हो जाना चाहिए। पहले बाप हो जो अपनी बेटी की तलाक खुद मांग रहे हो। अरे शर्म करो मियाँ, शर्म करो। बीजान, आप मेरी बात सुने, मैं आपको बता। तुम तो बीबी कुछ ना बोलो बीच में। ये तुम ही हो जो ऐसी पट्टियां पढ़ाती है इसे। इसकी जो जान है ना, बस इसको खुद ही उतने फैसले कर लेने दो। बीजान, फैसला तो हम कर चुके हैं, बस ऐलान करेंगे। और हम जुमे को कर देंगे इफ्तार के वक्त। बस चले ना साकत। वीडियो बनाएगा? बोल, अब वीडियो बनाएगा आइंदा? टीचर माफ कर देना, जिया भी और सल्लू भाई ने कहा था। पर बनाई तो तूने थी ना। उन दोनों को भी मैं देख लेती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। शुक्र किसी ने मुर्गा बने तो नहीं देखा। यार क्यों बना ली वीडियो मैंने?
जरा सोचो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का? अरे यही कि हम अपने बुजुर्गों को लड़वा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे हैं, इफ्तारियों में जा रहे हैं। खुदा की कसम, लेकिन क्या बात, हमारा तो निकाह हुआ है, रिमेम्बर? वो और बात है, हम उसको मानते नहीं है। लेकिन वैसे एक सच बात बताओ, ना मानने में भी ना एक ना मजा है। खुदा की कसम जिया, जीने का तो मजा ही आता है। कुछ नहीं होता, अपने गिरोगी, तुम्हें बाइक पे बैठना आ गया है। क्यों हो गया अरसल जमशेद अली? मुझे बाइक पे बैठना नहीं आया, तुम्हें इंसान के बच्चों की तरह बाइक चलानी आ गई है। अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। बस तुम पैदाइशी इतने अच्छे हो। अब एक बात भी ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं करो ना, नहीं करो ना, अच्छा प्लीज सुनो ना, जल्दी से पहुंचा दो ना, इफ्तारी के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? नहीं। क्यों? देख ली आपने बीजान की हरकत क्या की है? शरीर से मारा उन्होंने मुझे। ओए अल्लाह, अपने बेटे के ड्रामे उन्हें नजर नहीं आते, मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं वो। कुछ नहीं होता भाई, बड़ी हैं वो। बड़ी है इसका ये मतलब नहीं कि छोटों के साथ नाइंसाफी करें। आप खुद ईमान से बताएं, इसमें डीजे की क्या गलती है? चुप, चल जाओ अपने कमरे में। बिल्कुल तुम पर क्या करके रो रहा है। इसकी क्लास होना बहुत जरूरी था। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बड़ों की वीडियोस बनाए इस तरह से। आफरीन है आप सब में। बड़े अपनी हरकतें ना सुधारें, बच्चे अपने कान और मुंह और आंखें बंद कर ले, है ना? अच्छा भाई छोड़ो इस सारी बकवास को, जाओ जाके इफ्तारी बनाओ। जिया घर पर नहीं है। कहाँ है जिया? वो हुमा की तरफ गई है इफ्तारी पर। और माँ से पूछना गवारा तक नहीं किया? अरे मुझसे पूछ कर गई है, खुदा का वास्ता मेरी बच्ची के पीछे मत पड़ जाना। पता नहीं क्या गुजरी मेरी बच्ची के दिलो दिमाग पर। अरसल के साथ तो नहीं गई वो? नहीं, उसके ड्राइवर के साथ गई है। आप उसे समझा दे कि अरसल से दूर रहे, हमारा अरसल के साथ कोई वास्ता नहीं है अब। नहीं माँ, मेरी बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। मुझे भूख लग रही है। वैसे बीपी लो हो रहा है, इफ्तारी बनाओ जाके। हाजमे की पूड़ियां मेरी। सल्लू, सल्लू, सल्लू किधर है पुत्र? प्यो की तबीयत पूछ ले आके, बाकी घर में तो किसी को तफीक नहीं हुई। सल्लू, वो ममानी जान शायद वो घर पे नहीं है। ना किधर गया उसका डोला? शायद दोस्त के घर। और ये जिया शतुंगड़ी कहाँ पे है? वो शायद अपने कमरे में ही होगी। देख मेरी बात सुन किंजा, तुझे ना ये एक दूसरे के करीब नजर आए ना, तूने मुझे मिस बेल मारनी है। ममानी जान आप उन दोनों को छोड़िए, आप बिल्लू आंटी की तरफ ध्यान दें। हाय हाय, बिल्लो की तू बिल्कुल परवाह ना कर। ऐसी लगामे कसी है मैंने जमशेद की, अब कहीं नहीं जाना उसने। आई समझ में कि पहली वाली भी गई। हेलो, कहाँ हो बिल्लू? जिम्मी जी, डरो उस वक्त से कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत बता दूं और वो सचमुच तुम्हारी जान निकाल दे। ओफो सत्यानाश, खुदा का खौफ करो बिल्लू। हाँ हाँ, मैं ही खौफ करूं, तुम कुछ मत करना। तुमने तो वैसे भी कसम खाई हुई है अपनी बीवी की गुलामी करने का, सारे रिकॉर्ड तोड़ने की। शर्म करो जिम्मी, अपनी बीवी को मनाने अस्पताल पहुंच गए। अरे मजबूरी थी ना, समझा करो। अरे आग लगे ऐसी मजबूरी को। बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भी मुझसे कोई बात ना करो तो बेहतर। सुनो, हेलो बिल्लू। आज कितना मजा आ रहा है ना? है ना?
मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया। ये जो होता है ना प्यार इश्क मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोच लिया जैसे ही हमारी कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक फेर तो मैं चलाऊंगा। रियली? जबरदस्त जबरदस्त, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी। 100% डन। अब्बा का कार्ड और चचा की गाड़ी मैं किसका लूंगा, और बस फिर हम तुम होंगे। वाह भाई क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। लेकिन सुनो, हमारी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की दफादार ना। डन है, पैक्ट डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, तो आपका थोड़ा सदमा कम हो जाएगा। चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से, चाचा चाची को मैं संभाल लूंगा। और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ा के। चुप करो, मुझे सिर्फ अपना ध्यान, अपना सब कुछ मुझे सिर्फ स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। वो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन सुनो, तुम डीजे को प्लीज कॉल करके देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या हैं क्या। मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी करो, भी इतना टाइम नहीं हुआ, जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता, भाई है वो मेरा। उस भाई ने हमें कम जलील नहीं किया, भाई है। मैं नहीं पी कॉफी, यो मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। चलो चलो। आप माने या ना माने, वो दोनों इकट्ठे निकले हैं एक साथ। नहीं, जिया ने नज़ाकत अंकल को खुद बताया था कि वो हुमा के घर जा रही है। तो फिर कहाँ गया है अरसल? वो क्या होगा अपने दोस्तों के पास। तुम्हें किस बात की टेंशन है? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे किस बात की टेंशन है? उसने कुछ कमिटमेंट की थी तुमसे। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत लफ्जों से की जाए। कम ऑन किंजा, इन सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, और जो जैसी चल रहा है ना वैसी चलने दो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं अरसल से। आप अरसल के बजाय जिया से बात करेंगे तो बेहतर होगा। हाय सब तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह। ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया रशियन सैलड। ना इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वो रहा किचन, जाएं और हाथ पैर हिला लें अपने। हाय नीमा, बंदा शर्म कर लेता है, बंदा बीमार बंदे का लिहाज कर लेता है थोड़ा सा। तो बीमार कौन से लिहाज करता है किसी के जज्बात का? ना जमशेद साहब ने तेरे कौन से जज्बात को माल कर दिए, मुझे भी तो पता चले ना। अरे रहने दे नईमा भाभी, आप भी किससे बहस कर रही हैं? जो दूसरों की मंगनियां तोड़वा के मैं घर बसा के बैठी। ओ हेलो, इस वेले ना तू तो बिल्कुल मेरे मुंह ना लगना। ओ हेलो, मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। ठहर जाओ, मैं जाके ना अभी बी जान को तुम दोनों की काली करतूतें बताती हूं। अरे जाए नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। दिमाग खराब हो गया। मैं खुद जाती हूँ बीजान के पास और उनको बताती हूँ इनकी असलियत। हेलो। ओहो, कितनी बार कहा, अब कौन सी मोहब्बत की अंगड़ाइयां ले रहे हैं आप? कहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? वो लो से कुर्बान, ऐसा जीदार लड़की हमारा आइडियल।
तुमने मुझे लड़की कहा। जानते भी है जलाल जी मेरी उम्र क्या है? ओ बिलो जी, उम्र में क्या रखा है? हम तुमको एक बात बताते हैं, 40 साल कवारी भी लड़की होता है 18 साल शादीशुदा औरत के मुकाबले में। आपकी बातें ना मेरे दिल को लगती है, दिल को। वो बिलो जी, हम तो उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम आपके दिल को पूरे का पूरा लगेगा टा करके। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो घुमा घुमा के पिखावर में फेंकेंगे और वही होश आएगा। अरे मासूमा, हमको पिखावर क्या, पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर मारे, हमको परवाह नहीं है। आप हमको एक बार आजमा कर तो देखो। आजमा कर भी देख लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। अभी ना मैं बीजान के कमरे में देख के आती हूँ कौन सी अदालत लगी है। गुड लक, गुड लक। ओए, इतना सारा चीजें, शुक्र है कोई भी इधर नहीं है। हम खाएगा, पहले ये इसको ट्राई करेगा और रशियन सैलेड लेगा। विजय, मैं टांगे दबा दूं? गला दबा दो तुम मेरा। बीजान, ऐसा तो ना कहना, मत क्या करें ऐसी बातें। तुम्हें कुछ अंदाजा है? 15 दिन रह गए जिया और अरसर की शादी में, हजारों काम पड़े हुए हैं अभी। अब भूल जाए ना, दोनों माँ बाप राजी नहीं है तो आप क्यों करवाना चाहती हैं जबरदस्ती? नहीं, कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे मरहूम बाप का था ये फैसला, अब उन मनहूसों को याद नहीं है। अब्बा जी जिंदा होते तो खुद भी ऐसी औलाद पे 3 हुर्फ भेज चुके होते। आप टेंशन ना लें। पता नहीं ये नईमा और नजाकत की अकल कहाँ घास चरने चली गई है, कोई एहसास ही नहीं है कि बेटी वाले हैं वो। मुझे तो लगता है इन दोनों ने अंदर खाते कोई रिश्ता ढूंढ लिया जिया के लिए, इसीलिए तो अरसल में कीड़े निकाल रहे। हाय, कौन निकाल रहा है? मेरे मुंडे में कीड़े हैं? और वो जिया कौन सी शहजादी है उनकी जो बेटी है? मेरे लड़के को तो आधा पाकिस्तान रिश्ते देने के लिए तैयार है। बस कर दो छन्नू, हाथ हौला रखो जरा। नहीं रखना मैंने हाथों हौला। बीजान, आपको नहीं पता, बात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अंधेर नगरी चौपट राज शुरू किया हुआ ये नीमा ने किचन के अंदर, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या किया मैंने? पता तो चले ना, ऐसी कौन सी दहशतगर्दी फैला दी है मैंने किचन में? हाय बीजान, रशियन सैलेड का डोंगा चपटा मार के इसने मेरे हाथ से ले लिया। मेरे बीमार मियाँ के मुंह के अंदर एक दाना नहीं जाने दिया। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था, और अगर इतनी फिक्र है ना बीमार मियाँ की तो हाथ पैर हिला ले, जाए चली जाए ना किचन में। इसी घटिया हरकतों की वजह से ना इस औरत की मैंने अरसल का रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया जिया के साथ। यही इसकी हरकतें। अब आप देखना जिया के मुंह पूरा खानदान थू थू करेगा। और जैसे मेरी तो जुबान बंद है ना, पूरे खानदान को मुंह खोल खोल के बताऊंगी आपके बेटे के करतूत में। हाय अल्लाह, जिया के लिए, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। मासूमा, समझाओ इसको। शाना, तुम बड़ी हो, तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो मेरी बहन। कैसे खुशामद कर रही हैं? वो तो आप करेंगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अपनी बेटी का टांका जो फिट करवाना है अरसल के साथ। पीछे देख लिया आपने, आपस की लड़ाई में मुफ्त में मेरी बेचारी मासूम बेटी को घसीट दिया है। उस बेचारी का क्या कसूर? हाय हाय, उसका कोई कसूर नहीं है, और किंजा के पैरों की धूल भी नहीं है। ये जो जिया है ना बीजान, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं आज के आज ही ना अरसल और किंजा का ब्याह पक्का कर दूं। अरे ऐसे मासूमा, तुम इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये तो है ही ऐसी, जो मुंह में आता है बोल देती है बगैर सोचे समझे। जी बेचारा। आवाज मैं आपको बताती हूँ सारी बात। एक रशियन सलाद के डोंगे के ऊपर इनकी औकात खुल के ना सामने आ गई। बंदा थोड़ी हया कर लेता है। भाभी, वैसे औकात तो दूसरी पार्टी की भी ढकी छुपी नहीं रही। एक डोंग इन्हें जर्फ खोलकर सामने रख दिया। तमीज से बात करो नजाकत, तुम्हारी बड़ी भाभी है, सारा घर चला रहा हूँ मैं दिन रात मेहनत करके। ले, सुन ले इनकी बात। आप तो फैक्ट्री में छनकना बजाने जाते हैं ना, अगर सब कुछ यही करते हैं तो। भाई ऐसा करो, डंडे सोटे निकाल लो और एक दूसरे का सर फाड़ दो, फिर सुकून मिल जाएगा तुम्हें। हाय बीजान, आप एक लाठी से ना गधों और घोड़ों को ना हाके। पहले घटियापन आपकी इतनी छोटी बहू ने शुरू किया। सोच समझ के बात क्या करो शान, बस अब चुप करके बैठ। आगा जी, आप भी हमेशा मेरी बीवी को ही चुप करा देते हैं। सुन लो जन मुरीद की बातें। देखो, अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है तो तरीके से अलग कर लो, ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। बीजान,
शाहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ, और तुमने वो जो जूसर ब्लेंडर छुपाए हैं वो भी तो बताओ ना आगा जी को। अच्छा बस ना, ऐसा करो कि आज से अपनी सहरी और इफ्तारी अलग अलग कर लो, लेकिन ये छिछोरपने की बातें ना करो, वरना घर से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना कि ये घर मेरा है। दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे खाए अंडे। मेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया भाई। सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, तुम तो यूं ही हाथ हिलाते हुए 11-12 बजे आ जाते हो। अच्छा जमशेद, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ, ऐसी बातें बिल्कुल जेब नहीं देती हैं तुम्हें। इस घर में हमेशा ज्यादती होती रही है हम लोगों के साथ, और इस बात का ताना रहता था, आज वो भी सुनने को मिल गया। मेरी मर्जी जैसे मर्जी चलाऊं, किसी के बाप की हिम्मत के मुझे रोके। सरकार थोड़ा नीचे तशरीफ लाएंगे अपनी शाही सवारी से। सर हुआ क्या है? खैर से रमज़ानुल मुबारक का एहतराम मजरू करते हुए कहाँ जा रही हैं ये फौजें? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 नहीं, हाँ मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी नहीं कर सकती हो तो हाफिज़। अच्छा तो जनाब का नाम हुमा है? नहीं जनाब, मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है, जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को? और खैर से लगती क्या है तुम्हारी? और जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा। ओए ओए, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं, ओए तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर भी मस्तियाँ करते हुए? सर कैसी बातें कर रहे हैं, वाकई ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी ये बीवी है, आप बेशक कसम उठवा लें। तो फिर बीवी का अभी आईडी कार्ड दिखाओ, अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। वो सर बात कुछ यूँ है ना कि अभी आईडी कार्ड पे हमने नाम नहीं चेंज करवाया, आप थोड़ा कोऑपरेट करें ना। तो चलो फिर आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। ओए मिला जरा बहन को फोन मिला। हमने क्या है? हाँ? ओ बीबी आप तो खामोश रहें, आप इस वक्त अपनी सहेली हुमा के साथ हैं। अब तो हुमा के अम्मी अब्बा आएंगे और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। सर आप थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़े पैसे ले लें सर। ये हमने ओ सर जी, अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी 2 मिनट रुक जा बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने, सवारी का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। सर आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस बस कर, जो बात करिए थाने चल के करिए। चुप कर और चुप करो बीबी, खामोश एकदम। क्या आपको घोड़े ला गुलाम रसूल चटनी खाई तो मजा ही आ। ये तो हीरो लग रहा है भाई। भाई अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट, ताकि तेरे लवाकिन को बुलाएं इधर। हैं देखिए आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। वाह जी वाह, हम ज्यादती कर रहे हैं और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर सवाबेदारी हासिल कर रहा है, हैं? ऐसा नहीं है जी। जी अब बताओ ना तुम। ओए शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो? तुम मर्द हो यार, मर्दों की तरह बात कर मर्दों से। अच्छा पूछे जी, क्या पूछना है आपने? पहले तो ये बता, इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तेरा, जिसके साथ अटखेलियां करता फिर रहा था तू भी रमजान के महीने में? घर से भागने वागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का? क्या हो गया आपको? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ ठहरो, मुझे बात करने दो। हाँ जी इनको बात करने दे, ये जरूर तुम्हें बहका कर लाया होगा डेट मारने के लिए। और ये तो शक्ल से ही लोफर लगता है, एक एक टाइम में 4-4 लड़कियों को फंसाने वाला। गुलामदाद देख तो सही जरा, मुझे तो लगता है ये पहले भी 3-4 बार हमारे मेहमान खाने में आ चुका है। देख जरा गौर से। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को, ऐसी आप। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का।
हैं? अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिला फोन। जी ये मैं फोन देता हूँ, आप करें मेरे फोन से। और साहब जी, जवान लड़की का मामला है साहब जी, हो सकता है कि गाड़ी शाड़ी लग जाए। हाँ ठीक है, शाबाश। कुर्सी घुमा। और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। और साहब जी, इन दोनों के फोन भी ना जरा काबू में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो साहब जी, कहीं मदद के लिए किसी को बुला लें। हाँ जमा करो। लाओ भाई लो। दे दो। लाओ बेबी तुम भी दो। ध्यान से। हमें पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या बात है भाई, देखे तो डीपी कैसी लगाई है आपने। ओहो। और साहब जी, मैं बस अभी गया और 5 मिनट वापस आया। हाँ ठीक है, जाओ। सर हमारी कोई पर्सनल चीजें होंगी। ये बीजान सब घर वाले भाड़ में जाए, एक दिन लड़ मर के ना खुद ही सेट हो जाए। आप क्यों टेंशन ले रही हैं भाई? इनका बस चले तो तलवारें निकाल के एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दे। हाँ तो सारा कसूर इनकी बीवियों का है, इनकी बीवियों ने मत मारी है सबकी। अब देखे ना, छन्नों के आगे जमशेद जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता। कितना शौक था जहांगीर को, कितनी ख्वाहिश थी कि सब इकट्ठे रहेंगे, मगर अब देखो किचन पे लड़ाई हो रही है इनकी। हद है। अच्छा ही हुआ ये दिन देखने से पहले खालू चले गए। ठीक कह रही हो तुम, मेरा तो दिल फट जा रहा है। काश ये दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे भी उठा लेता। आगा जी आइए बैठे। आगा जी आप ही कुछ समझाए ना, रो रो के बुरा हाल कर लिया मुमताज खाला ने अपना। अरे रोए मेरे दुश्मन, मुझे क्या हुआ है, ठीक ठाक तो हूँ। बिल्लो तुम भी बस हद ही करती हो ना। अलबेला तुम 2 प्याली चाय तो भिजवा। अच्छा जी, नईमा के बर्तनों में या फिर शाहाना के? इतनी फिक्र मत करो मुमताज बेगम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे कब्र में जाने के बाद अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? वैसे बुरा मत मनाना शाहजहां, तुमने आकर शय दी है ना, वरना मेरी औलाद की मजाल नहीं थी कि आंख उठा के मेरे सामने बात भी करे। अच्छा ठीक है, मैं इस सारे मामले को सेट भी कर दूंगा। वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। सेट कर दूंगा। तुम वाकई रो रही थी? देख ली अपनी भाई और भाभी की औकात। अफसोस तो मुझे जमशेद भाई की बातों का है, ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैंने कारोबार को कभी वक्त ही नहीं दिया। सांझे की हांडी हमेशा बीच चौराहे में फूटती है। ऐसे ही फूटती है, बराबर का हिस्सा है मेरा, फूटती है। तुसी मेरी गल मनो, शरीका ही होंदा जे, भावे अपनी खल दी जुत्ती बना के पवा दे उन्होंने। अपने मुंह से निवाले निकाल निकाल के खिलाए नजाकत को, जो आज बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है। सारी आग ना वो नीमा मीसनी ने लाई है, नजाकत को ना अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मनो तुम मानो ना मानो, ये सारा दंगल ना शाहाना भाभी ने लगाया है ताकि हम दोनों भाइयों की अलहदगी हो जाए। तो जमशेद भाई को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। क्या बात करते हो तुम? अगर भाई में इतनी अकल होती तो बीवी को मनाने के लिए बीमारी का झूठा ड्रामा करते। मुंह जोर बीवियां ना इसी तरह अपने शौहरों का दिमाग खराब करती हैं। छोड़ो, तुम उनके मुंह ना लगना। अब हमें अपनी बच्ची का सोचना चाहिए बस। बच्ची से याद आया, जिया कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई, शाम के 8 बज रहे हैं। यहाँ खड़ी मेरी क्लास जो ले रही हो, तुम उसको फोन करो, कहाँ है वो? नंबर मिलाना क्या बुत बन के बैठ गई, पता कर सल्लू का। वो आई जो नंबर बन जा रहा है। फोन भी बन जा रहा है, कितने चला गया सल्लू? इतनी परेशानी हो रही है मैनू। शेरी बेटा। जी पप्पू। वो ना अब तुम जरा हुमा के घर चले जाओ ना। क्यों, खैरियत?
वो जिया ना, उसका फोन बंद है और वो उसके घर गई है शाम से। अन्नी पाई गिटक जे कुड़ी ने, बंदा कभी टिक के कार ही बह जाता है। देखिए भाभी, मैं आपसे बात नहीं करी, आप बीच में मत बोले, और मेरी बेटी के लिए खामखा ना उल्टे सीधे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। क्यों, मिनिस्टर लगी हुई है? नहीं माँ पप्पू, आप हुमा के नंबर पे कॉल करके देखें। वो फोन नहीं उठा रही, दोनों किसी कोने में बैठ के गप्पे मारी होंगी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ ब्रेकिंग न्यूज। हाय बेटा, तू आया तो कोई मनूस खबर लाया होगा, बता। खबर तो मनूसी हैगी। आए हुन केड़ा नवा कट्टा खुल गया जे? वो ना सलू भैया जी आपको पुलिस लेके चली गई है। क्या? ये तो नवा कट्टा खुल गया। बकवास बंद करो, सही से बताओ हुआ क्या है? बाय गॉड अम्मी, बाय पुलिस कांस्टेबल आया हुआ है। मैंने उनके मोबाइल में खुद जिया पे और सलू भैया की पिक्चर्स देखी है। नहीं, वो जिया नहीं हो सकती, मेरी बेटी नहीं हो सकती। शेरी तुम जाके देखो, इसको तो वैसे कुछ नजर नहीं आता। जी पप्पू, मैं जाता हूँ। हाय बेड़ा तर जाए पुलसान दा। किंजा पुत्र, तू मेरे लिए ग्लूकोज का गिलास बना के लेकर आ। हाय दुश्मनों की नजर लगी। ये जरूर इसकी कुड़ी ने ना कोई नवा कारनामा किया जे। हाय भाभी बस कर दे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया होगा, आपके मुस्टंडे बेटे ने कुछ किया जो पुलिस आई है। कर जा तू, एडी तेरी कुड़ी मासूम। हाय पुलसाने से हाथ मार है मेरे कलेजे ते। सत्यानाश होए, बेड़ा तर जाए काग ना रवे। ए तेरी कुड़ी ने कीता है कारनामा, है मेरा मासूम मुंडा। चलो चलो चलो, इनका ड्रामा तो शुरू हो गया अब। वो किंजा ले आ ग्लूकोज। बड़ा बड़ा बातें करता था, अभी खुद ही गायब हो गया। बड़ा आया आगा साहब। मैंने खुद मना किया था जलाल भाई, मेहमान हैं, कहाँ ख्वार होंगे। हमारी औलाद ने हमें कम ख्वार कर रखा। मेरी औलाद ने तो कसम खाई है जलील करवाने की। अगर पुलिस ने पकड़ा है तो जरूर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। लेकिन जिया तो अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो क्या पुलिस ने उसकी सहेली के घर छापा मारा था? जलाल भाई आप तो चुप कर जाएं, क्यों मेरी तबीयत ज्यादा खराब कर रहे हैं आप? ओ भाईजान, हमने कौन सा ऐसा बात कर दिया जो आपकी नाजुक तबीयत पर गरा गुजरा भाईजान? आखिर हम इस घर का इकलौता दामाद हूँ, हमारा भी कोई बिलो है। बिलो? हमारा मतलब है वैल्यू है, वैल्यू। नजाकत ठीक कह रहा है जलाल भाई, ये मौका ऐसी बातों का नहीं है। मेरा ख्याल है आप चुप ही रहे तो बेहतर है। ओए, अच्छा, तुम तो ऐसा करो, हमारे मुंह पे टेप लगा दो, या अल्लाह से दुआ करो कि हम गूंगा हो जाए। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, हमको हक बात करने से कोई नहीं रोक सकता। खौफ करें जलाल भाई, आप तो हर बात का उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारा सीधा बात भी तुमको उल्टा लगेगा। हम सब समझता हूँ तुम कौन सा बुक्स निकालता है। जमशेद भाई जल्दी चलाएं, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये और इसका तबीयत। आप लोग तो अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहे हैं इस शहर में, हैं? बच्चे किस पे चले गए आपके? थानेदार साहब, आप हमको ये बताओ मसला क्या है? पहले तो आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती कार्ड? ओ, मेरा मतलब है किसका बरखुरदार है ये? जी मेरा बेटा है। क्या किया उसने? मजरू किया है जी, एहतराम मजरू किया है इन्होंने रमजानुल मुबारक का। इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे, वो भी उस नामहरम लड़की के साथ। रंगे हाथों पकड़ा है जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। तौबा, रमजानुल मुबारक का महीना में ये तो बड़ा बेअजाई का बात है। पप्पा आप तो चुप करें, अब्बा बताएं ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो के 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। ओ जी, अंदर खाते ये कौन सी फिल्म चल रही है और ये कौन सा निकाह है जो सड़कों पर गाना गा गा कर खत्म किया जा रहा है? ये कौन सा गाना गा रहे थे, बता दो जरा। ओ साहब जी, वो है ना, हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू और तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू तू मेरी जानू, हाँ ये गाना गा रहे थे। बच्चे कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। भाईजान आपकी तारीफ। जी बहनोई है, हमारे पेशावर से आए हैं। थानेदार साहब आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं बीमार हूँ जी,
अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा सारा आप पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे? ओ ये बच्चे हैं। देखिए अब आप ऐसा करें ना कि मामले को खत्म करें। वो तो शुक्र करें मैंने लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहिश हरकतें कर रहे थे ये लोग, मैं बता देता हूँ पहले। अब्बा जी हम ही अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और शुक्र कर के तुझे हवालात में नहीं डाला, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा लहक लहक के मोटरसाइकिल चला रहा था हैं? अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए इतनी मेहरबानी करें कि अब बस अब जाने दे बच्चों को, जाने दे। देखें जी, सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, और कुछ तमीज सिखाएं इन्हें। हैं? सड़कों पे इस तरह बाइक चलानी है तो सर्कस ज्वाइन कराएं। सही कह रहे हैं, तो हम जाएं? जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। चलो जिया, ये ले जाएं जी, ले जाएं। अच्छा शुक्रिया। चलो भाई चलो। चलो बच्चे। अरसल तुम मोटरसाइकिल पे आओ। जिया बेटा जाओ गाड़ी में बैठो। चलो। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो चाय पानी लेके आना। तुम गए हुमा के और बरामद हुई है थाने में से कुछ। खुदा का खौफ करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। कि अरसल बीच में कहाँ से आया? अब्बा मैंने ना उसे वापस घर आने के लिए बुलाया था। अरसल ने पूरे शहर में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रखी है या स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आया? नहीं लेकिन अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पहले भी तो उसी के साथ आती जाती थी ना। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम जिया, उनके साथ खाना पीना जीना मरना सब खत्म है, समझी तुम? शाबाश पुत्र शाबाश, मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नूं मोटरसाइकिल ते सैरा करा। कौन सी सहरा अम्मा? हुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहते तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ। मैं क्या हाँ? अब समझ गए ना? बगैरत। और आइंदा तुम मुझे अरसल के साथ नजर आई ना जिया तो नजाकत से बता दे, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? मैं जाऊं? हाँ से पूछो। दबा हो जाओ। तो क्यों डांटा था? ओए हीरो, फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? हीरोइन साहिबा रुलते गए सी लेकिन चस बड़ा आया सी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था, वरना उस थानेदार ने तो तुम्हें पूरी रात हवालात में रखना था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। अच्छा सच सच बताओ ना, ताई जी ने क्या कहा तुम्हें? अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। और उधर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो लग रहा है अब घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा।
दरअसल मैंने आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाना। Hasta la vista, baby. जिया जल्दी से बाहर एक बात करनी है। यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो जल्दी। बहुत जल्दी करते हो, आराम सुकून से बैठो। जल्दी जल्दी कम। एक तो फंस। चल बताओ क्या हुआ? सच सच बताएं, पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको? चर्च पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? इसे पकड़ लिया बिला वजह उस छिलड़ने में, और एक तुम हो ऊट पटांग सवाल पूछी जा रही हो। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती यार, रात का वक्त था, और वैसे भी मैं ही उसको लेके आता जाता हूँ ना, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है। बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तुम दोनों हो किन चक्करों में, मुझे साफ साफ बता दो आज। क्या हो गया शहरी? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं तुम्हारा पैचअप तो नहीं हो गया? I mean, कहीं तुम दोनों ने। ओह, अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं है। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? तुम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। आपको फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। Really? लेकिन ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, पहले ही बता दूँ। तो हम गाड़ी में चल लेंगे। ये ठीक है, ठीक है, कूल। मैं तैयार करा दूँ। ओके बाय। क्या क्या कहा तुमने? ना क्या डोरे हो गए हैं। मैंने नीमा के सामने कसम खाई थी कि उसी दिन अपने पुत्र की जांच लेके इस घर से निकलूंगी। हेलो भैया, बारात आ गई है और दुल्हन का तो पता ही नहीं। हाँ, लड़की भी तैयार ही समझो। कौन? किंजा अपनी, और कौन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना दिमाग खराब वाली क्या बात है, और इसमें हरज ही क्या है? जब कह दिया कि जिया से अपने पुत्र का ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। वो मुनासिब नहीं लगेगा, बीजान कभी नहीं मानेगी। हाय हाय, बीजानू तुसी मेरे ते छाड़ते हो। और वो मासूमा, वो मानेगी? तुसी मान जाओ, दुनिया नू मैं आपे मना लवांगी। तो फिर देख लो, जो मुनासिब लगे कर लो, वरना एक दफा नजाकत से बात करके देख लेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने नहीं करनी उससे बात ना। मुझे एक बात बताएं, बंदा अपना थूका हुआ कभी चाटता है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मिसालें तो ढंग की दे दिया करो। जा रहा हूं मैं। तौबा है। हाय, मैं केड़ी टेढ़ी मिसाल देती है। जलाल जी, जरा सच सच देखकर बताएं, बाहर जाने के कितने सफर है मेरे हाथ में? गोइंग कमिंग, गोइंग कमिंग, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बिल्लो, बिल्लो जरा मेरी बात सुनना एक मिनट। पहले अपनी बेगम से परमिशन लेटर लेके आई, उसके बाद आपकी बात भी सुन ली। कहीं ऐसा ना हो अगली बार 10 दिन के लिए अस्पताल जाना पड़े। अरे बोलो जी, छोड़ो इन फजूल बातों को। वो ये देखो, शादी का लाइन बन रहा है आपका, अनकरीब शादी होने वाला है। अच्छा, वाकई? फिर जल्दी से देख के बताएं कि मेरे शौहर के नाम का पहला हर्फ अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी? अच्छा, जी बनते बनते टूट गया। अभी हम देखते हैं ये लाइन सीधा बना, इधर गया। ये मुबारक शाह, मुबारक शाह, जी बन रहे जी। बिल्लो, तुम मेरी बात सुन रही हो? और वो शोर आपको इतना मजे में रखेगा कि आपका सोच है अलहदा कर लेके देगा, आपका बड़ा खिदमत करेगा, आपको फूलों की तरह रखेगा। अच्छा बताए ना, मेरे बच्चे कितने होंगे? बच्चे
Ua, dua, tres, solor, पिंजोर पिंजोर 5 बच्चे होगा। वो रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो बीजान आगा जी ने मना किया था, कह रहे थे आप परेशान हो जाएंगे। एक तो इस चौधरी की चौधराहट से मैं बहुत तंग आ गई। एक गजब खुदा का, मेरे बच्चे थाने में थे और मैं यहाँ मजे से सो रही हूँ। मुझे तो लगता है जिया जान जान के उस अरसल पर कहानियां डालती है। है तो कौन सी बुरी बात कर दी उसने? उसका शौहर है, हक है उसका, तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, आप नाराज ही हो गई हैं। है शहाना, ये तुम क्या रोजा रख के मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए लिए फिर रही हो? क्यों? हाय अल्लाह बीजान, क्या हो गया है? पुत्र का रिश्ता मांगने के लिए आई तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती। मिठाई का क्या, जब रोजा खुलेगा तो सब खा लेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही पुत्र है और खैर से उसका निकाह हो चुका है। हाय बीजान, वो खेड़ तो समझे कि खत्म हो गया। 1-2 दिन तक, बल्कि 1-2 दिन क्या समझे, खत्म ही है। क्या? तो तुम किसका रिश्ता मांगने आई हो? हाय मासूमा, मैं तेरे धर पे ना अपनी झोली फुलाने के लिए आई हूँ। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे। क्या? बड़ी मिठाइयाँ बट रही हैं घर में, कोई बहुत ही खुशी की खबर लग रही। यहाँ बेगैरतियाँ बट रही हैं और वो भी दिन दिहाड़े। हाय बीजान, क्या हो गया? ऐसा कौन सा मैंने तोप का गोला मार दिया किसी को? अरे मेरी पोती का घर बर्बाद करके तुम मेरी नवासी का घर बताना चाह रही हो और पूछ रही हो कि कौन सा तोप का गोला मारा है मैंने? बीजान, जरा थोड़ा सा तहम्मुल से बात करें ना। अच्छा तुम तो चुप रहो। अरे हद हो गई, यानी कि मेरी जिया का घर बर्बाद करके तुम्हारी बेटी किंजा का घर बसाया जा रहा है और तुम कह रही हो कि तहम्मुल से बात करें? छोटा दिमाग। और तुम्हारी ये जो इतनी गज भर की लंबी जुबान है ना, ये मैंने काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देनी। ज्यादा बातें ना करो मेरे साथ। क्यों? किसी कसाई के साथ पार्टनरशिप चल रही है क्या? खाला, आप भी किन लोगों की बातों में आ रही हैं? मैं तो कहती हूँ इन सबको ना इग्नोर किया करें। हाँ, यही जो कह रही है ना वो ही करे। तू बता मुझे, रिश्ता मंजूर है कि नहीं, हाँ या ना? शाना, वो इस मौजू पे किसी और वक्त बात कर सकते हैं। नहीं, क्यों और वक्त क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो तुम और इसको साफ इनकार कर दो। शाना, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ। कि क्या हो रहा है? कुछ पता तो चले। क्या वाकई शहाना उमानी ने मेरे प्रपोजल की बात की है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। बीजान तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मान रही। बीजान को छोड़ो, पापा से बात करें ना। ओहो, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने मना लिया था। तो फिर क्या टेंशन है? मुझे नहीं लगता बीजान इस रिश्ते को इतनी आसानी से होने देंगी। क्यों? उन्होंने जिया और असल की वक्त पूछा था आपसे? नहीं। तो फिर आप क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हर इंसान का हक बनता है कि वो अपनी औलाद के बारे में सोचे। मैं बात करती हूँ। क्या कुछ करना पड़ रहा, खुद पागल करती है। खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? अरे नहीं, कोई नहीं देखता। वैसे ही बीजान के कमरे में दंगल मचा हुआ है, तो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होना। हाँ, वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं? अम्मा को ये लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ। छोड़ो ना करो, हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगी मेरे। कुछ नहीं होता। वैसे भी तुमने कौन सा पहले हेलो, दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोल क्या कर रहे हैं? अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूँ। क्या हो गया? दरवाजा तोड़ना तूने? भाई नहीं, दरवाजा नहीं मैंने तोड़ना, तू दरवाजे को छोड़। है तू क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वो हुआ क्या माँ? ना होना क्या है, मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी किंजा के लिए। मेरा?
किंजा के लिए। हाँ, क्या ये कर रहे हैं? ओ अम्मा, मक्खियां उड़ा रहा हूँ। ना किंजा में क्या खराबी है? उस जिया चाम चड़ीक से तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो है। शुक्र कर जिया से जो है ना जान छुट्टी हमारी, मगरो लथी वो है ना मुंह ना मत्था, जिन पाड़ो लथा। अम्मा अभी इतनी जल्दी भी क्या करने की, ठहर जा थोड़ी देर। ना तो क्यों फिर तूने थाने जाना है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ सल्लू, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे घोटे पाट देने ने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को, छोड़। मैंने तूने पप्पू से बात कर ली? हाय, मैं मासूमा से तो बात करने जा रही थी, तूने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। वही जाके बीजान को कोई अक्ल मत दे हैं, एनी फसूटी डाल के बैठ गई हैं। हाँ, आप जाओ पप्पू से तो बात करो। तो क्या क्यों दे रहा है मुझे? अम्मा दरवाजा ना बंद करी। नहीं नहीं। वो मुझे जान खड़ी कह रही थी और तुमने खुद नहीं कहा। वो कहा तो है। क्या कर? मेरे सामने मेरे से कुछ सुना। ये पागल तो नहीं होगी तुम? पागल हो गई तुम? अच्छा बेटो। कुछ तो नहीं, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मर्सल के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो ऐसे देखने के लिए नहीं थी कमरा। नहीं, मैं कुछ नहीं ना। आप माने या ना माने खाला जान, उस छन्नू ने साजिश की है आपके बच्चों को आपस में दुश्मन बनाने की। छोड़ूंगी नहीं उसे, छोड़ूंगी नहीं उसे। अब क्या फायदा, भाइयों को तो लड़वा दिया ना उसने आपस में। इसी तरह अरसल की शादी करवा देगी कंजा के साथ। तुम देखना, लाशें गिरेंगी यहाँ, लाशें। लो, लाशों का क्या है खाला जान, तदफीन के बाद निकाह पढ़ा देंगे नए जोड़े का। जानती नहीं है क्या आप अपनी बहू छन्नो को? और वो मुमताज बेगम को नहीं जानती। मैं कुछ करने पर आई ना, इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी। फिलहाल तो आपकी बहू ने बुनियादें हिला के रखी हैं इस घर की। अभी भी देख लिएगा मासूमा आपा के साथ शादी के प्रोग्राम बना रही होगी। पेजान, ये ले आपकी दवाइयाँ, तायाबू ने दी। अच्छा बेटा, थैंक यू। सुन इधर, ओ तुम्हारी ताई अम्मी क्या कर रही हैं भला? वो तो मासूमा पप्पा के कमरे में मीटिंग कर रही हैं। अच्छा, तो बेटा ऐसा करके अपनी फुप्पो के कमरे में जाओ और वहां जो भी बातें हो रही है ना, वो बस रिकॉर्ड करके ले आओ। मैं? हाँ। पेजान, कल आपने इसी बात पर मुझे मारा था। अरे बेटा, वो तो कल की बात थी ना, पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई। अब आज तो नई बात है। क्या शाबाश, मुझे तू वीडियो बनाता है ना, वो करके ले आ, मुझे दिखा देना। देखिए पेजान, रिश्तेदारी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। क्या मतलब बिजनेस? पेमेंट अपनी पूरी लूंगा और रिपोर्टिंग का काम अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ती है, यू नो। अच्छा बेटा, पूरी फीस ले लेना, मगर अब जाइए और जाके वीडियो बना के लाओ। जा शाबाश, जा 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 शाबाश। बेलो आंटी, ताया बुला रहे हैं। यकीनन उस छन्नू ने फिर कोई तीली लगाई होगी। अब अच्छी तरह 4 बातें सुना कर आना जमशेद को। सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या करने गई थी तुम अरसल के कमरे में? माँ क्या हो गया है और क्या करने जा सकती हूँ? मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने गई थी। मतलब समझता क्या है वो खुद को? औकात तो तुम दोनों की खुल के आ गई है सारे खानदान के सामने। ये जो तुम दोनों दर्शन करके आए हो ना थाने की, तौबा तौबा। अम्मा वो महज एक गलत फहमी थी। जिया, इस वक्त जो मेरी नजरें देख रही है ना, वो गलत फहमी नहीं है। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम सुधर जाओ, समझी? तुम सुधर जाओ। अम्मा आपको पता है कि इसी घर में आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? इस वक्त जो मेरी नजरों के सामने हो रहा है ना, मैं वो देख रही हूँ। और वो ये है कि तुम उस निकट्टू अरसल के आगे पीछे फिर रही हो और तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। उसी निखट्टू की ना शादी हो रही है किंजा से, रिश्ता तय किया जा रहा है। हैं? तुम्हें किसने बताया?
ये लो, वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है, जाएं जाके बीजान के कमरे में देख लें खुद। मेरी बला से रिश्ता करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने आप को सुधार लो। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ जिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल से तुम दूर रहो। माँ क्या हो गया है, एक ही घर में तो रहते हैं, अब बताएं आमना सामना तो होगा ना। बुर्का पहन लो क्या? बुर्का मत पहनो, अपना मुंह तो बंद रख सकती हो ना। जैसे ये रिश्ता खत्म हो तुम्हारा मैं रिश्ता कहीं और करूंगी। मेरा रिश्ता? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखो? तुम्हें घर नहीं बसाना तुम्हारा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? चाह रही हूँ। और सुनो, सारे बर्तन धो किचन में। जी अम्मा।